देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए जापान, जैसा मैं आपको कह रहा था कि ये अब 4th नंबर पर आ चुका है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। देखो ये जो जीडीपी का आंकड़ा है ना, इसमें यहाँ पर जो चार्ट मैंने ढूँढा, उसमें जीडीपी का आंकड़ा एक्चुअली सही से उतना दिया नहीं है। ठीक है? तो उसके ऊपर उतना फोकस मत करना, बस ये रैंकिंग के ऊपर ध्यान रखिएगा। सबसे पहला हम सबको पता है कि अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है। फिर सेकंड नंबर पर है चाइना, हम सब जानते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2010 में ही जो चाइना है उसने जापान को पीछे छोड़ दिया था। मतलब पहले 2010 के पहले जापान सेकंड नंबर पर हुआ करता था, लेकिन चाइना सेकंड पोजीशन पर आ गया और तब से यही पोजीशन है। और जापान थर्ड नंबर पर बना हुआ था तब से लेकर अभी तक। लेकिन अब जाकर फाइनली जो जर्मनी है वो अब आगे निकल गया है, जर्मनी थर्ड नंबर पर आ गया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं जो भारत है हमारा, वो आपका 5th नंबर पर देखने को मिलता है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली ये चीज है, इसमें अगर आप देखोगे इस पूरे चार्ट में, यहां पर भारत है तो 5th नंबर पर, लेकिन यहां पर हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी है ना वो बहुत कम है। आप जस्ट लुक एट दिस नंबर। तो यहां पर हमारी पर कैपिटा जीडीपी बहुत कम है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी बहुत लार्ज हो गई है। हम कोशिश कर रहे हैं। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट जो आंकड़े सामने आए हैं जापान से, उसमें बताया जा रहा है कि वहां की जो करेंसी है येन, जापानीज येन, वो कमजोर हो रही है। साथ ही साथ आपको पता होगा जो पॉपुलेशन है वहां की वो श्रिंक हो रही है। वहां की पॉपुलेशन ओल्ड एज होती जा रही है, काफी ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से जापान को बहुत मुसीबत आ रखी है। इनफैक्ट पिछले 3 दशक से अगर आप देखोगे 30 ईयर से जापान की इकोनॉमी वहीं की वहीं रुकी हुई है। जी हाँ, वो भी मैं आपको आगे चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जो जापान की जीडीपी है इस समय नॉमिनल टर्म्स में वो $4.2 ट्रिलियन देखने को मिलेगा। और वहीं जर्मनी की जो जीडीपी है वो 4.4 या $4.5 ट्रिलियन के आसपास हो चुकी है। और इसीलिए जर्मनी आपका थर्ड पोजीशन पर आ गया है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं ये जो रिसेशन है वो क्यों आया है, क्योंकि आपको पता होगा रिसेशन का जो टेक्निकल डेफिनेशन होता है कि अगर आप 2 क्वार्टर तक लगातार यहां पर नेगेटिव ग्रोथ करते हैं तो रिसेशन होता है। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि पिछला वाला क्वार्टर आप देखोगे, पिछला क्वार्टर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 का, ठीक है, ये जो पिछला वाला क्वार्टर था इसमें जापान की जो इकोनॉमी है वो 0.4% डिप की है, 0.4% गिरी है। और उसके पहले वाले क्वार्टर में जुलाई सितंबर जुलाई अगस्त और सितंबर जो उसके पिछले वाला जो क्वार्टर था उसमें उनकी इकोनॉमी 3.3% से ऑलरेडी नीचे गई थी। तो लगातार ये जो 2 क्वार्टर में ये लोग नीचे गए हैं, अगेन ग्राफ में भी आप देख सकते हो, यहां पर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, तो इसकी वजह से जापान इस समय रिसेशन में आ गया है। लेकिन जैसा